हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल लवना बुटीक में। मैं लवना सागर आज आपको सिखाऊंगी सिंपल सूट की कटिंग, किस तरीके से सिंपल सूट की कटिंग की जाती है। फिर उसके बाद मैं आपको स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि मैं आपको ये सिखा सकूँ कि किस तरीके से हम इसकी कटिंग करते हैं और किस तरीके से हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो ये हमारे पास एक सूट है, बड़ा ही प्यारा सूट है। इसको हम सिंपल तरीके से कटिंग करके दिखाएंगे कि किस तरीके से हम कटिंग करते हैं और किस तरीके से इसकी स्टिचिंग करते हैं। इसकी कटिंग करने के लिए हम सबसे पहले पर्दे अलग कर लेते हैं दोनों। तो इन पर्दों को अलग अलग कर लेते हैं। ये हमारा आगे का पल्ला हो गया, ये हमारा फ्रंट है। तो हम सबसे पहले फ्रंट पे ही आपको कटिंग करके दिखाएंगे। तो हमें बिल्कुल बीच बीच में लेना है, ताकि ये हमारा गले के बीचों बीच में आए ये चीज़। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें कपड़े को फोल्ड करना है। ये देखिए, इस तरीके से नीचे तक इसको अच्छे से फोल्ड करना है। ये हमने कपड़े को अच्छे तरीके से फोल्ड कर लिया है। तो सबसे पहले हम मुड्डा नापते हैं। मुड्डा ले लेते हैं हम 7 इंच। 7 इंच चौड़ाई, जितना हमने ऊपर से लेना है उतना ही हमने नीचे से लेना है। 7 इंच हमने चौड़ाई ली है, तो 7 इंच हम इसकी गहराई लेंगे, लंबाई यानी कि शोल्डर की। ये अब यहाँ जो हमें निशान लगाना है, तो वो हमें फिटिंग के अकॉर्डिंग लगाना है कि हमारी चेस्ट क्या है। जितनी हमारी चेस्ट होगी उतना ही हमें यहाँ निशान लगाना है। तो चेस्ट है हमारी 20, तो 20 का हाफ हम कितना लेंगे, 10। तो 10 इंच हमें यहाँ लगा देना है। फिर इस मुड्डे को फिटिंग के अनुसार यहाँ सीधा निशान लगा देना है। अब आती है कमर की फिटिंग। बहुत सी लेडीज़ों को यहाँ बहुत प्रॉब्लम आती है। उनका कहना है कि जैसे यहाँ हम फिटिंग लगाते हैं, वैसे अगर यहाँ फिटिंग लगाते हैं तो ये चीज़ हमारी दोनों पता नहीं चलता कि कहाँ कमर जाके रुकनी है और कहाँ चेस्ट की फिटिंग आनी है। तो यहाँ मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ कि यहाँ से हमें मुड्डे से लेकर ये शोल्डर के उससे लेकर हमें यहाँ से 6 इंच पे निशान लगाना है। ये हमारी कमर बिल्कुल एकदम परफेक्ट आती है यहाँ से यहाँ तक। तो अब हमें कमर की फिटिंग लेनी है। तो कमर है हमारी 18, तो 18 का हाफ हो गया 9। तो 9 इंच हमें यहाँ 6 इंच के निशान के पास लगा देनी है। ये हमारी चेस्ट आ गई, ये हमारी कमर आ गई। अब बात होती है हिप्स की। तो हिप्स जो है हम 15 इंच लेते हैं, 15 इंच। अब हम इसकी फिटिंग लेते हैं। तो इसकी फिटिंग है हमारी 21। तो 21 का हाफ हो गया 10.5। 10.5 हम यहाँ निशान लगा लेते हैं। अब हम इसको इस तरीके से मिला देते हैं, इस तरीके से। ये देखिए हमारी फिटिंग का निशान, ये है हमारी फिटिंग का निशान। अगर हम ये 6 इंची का निशान नहीं लगाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा ना हमें कहाँ कमर नापनी है, कहाँ कमर की फिटिंग लगानी है। तो उसमें क्या है, निशान हमारा सीधा सीधा चला जाता है। जहाँ हमें कमर नहीं लगानी होती हम लोग बाग वहाँ कमर लगा देते हैं। तो यहाँ वो फिटिंग आ जाती है या फिर यहाँ फिटिंग चली जाती है, जिसकी वजह से पूरी फिटिंग का मेजरमेंट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए जब भी हम शोल्डर की गहराई से लेकर यहाँ पे फिटिंग लगाएंगे अपनी चेस्ट की, चेस्ट से हमें 6 इंच नीचे लेना है यानी कि लंबाई में। फिर हमें उसकी चौड़ाई नापनी है यानी कि अपनी फिटिंग नापनी है, उसी के अकॉर्डिंग हमें निशान लगाना है। फिर हमें हिप्स और हिप्स के यहाँ निशान लगा के पूरी फिटिंग पे इस तरीके से निशान लगाना है। उसके बाद हम लेंगे 2.5 इंच एक्स्ट्रा, यानी कि फिटिंग से 2.5 इंच एक्स्ट्रा। ऐसा होता है कि कभी लेडीज़ थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, कभी तकड़ी हो जाती है, डिलीवरी के टाइम पे भी थोड़ा वो होता है। तो इसलिए हम थोड़ा कपड़े को एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि आगे चल के हमें काम आ जाए।
तो 2 इंची हम 2.5 इंच हमने यहाँ लिया है एक्स्ट्रा, और 2.5 इंच हम यहाँ लेंगे कमर से, और 2.5 इंची हम हिप्स से लेंगे। आप चाहें, अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा नहीं है तो उसकी चौड़ाई कम है तो आप 2 इंच भी ले सकते हैं या 1.5 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन जो हम ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा ले सकते हैं वो 2.5 इंच है, और कम से कम हम 1 इंच, बस 1 इंच, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 और कम से कम 1 इंच। ये हो गई हमारी फिटिंग और ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा। अब आती है अब हमारी बारी गहराई की, यानी शोल्डर की। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ से कितने इंच पे लेंगे, 1.5 इंच पे, और यहाँ से लेके इसको, ये देखिए परफेक्ट एकदम मुड्ढा आएगा हमारा। ये हमारे मुड्ढे की गोलाई हो गई। बहुत सी लेडीज़ों की शिकायत रहती है कि हमारे कंधे गिरते हैं, ये हमारे शोल्डर्स जो हैं वो गिरते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, शोल्डर से हम यहाँ से आधा इंची पे हम टिक करेंगे। जब हम यहाँ से आधा इंच ले लेंगे तो उसको हम यहाँ से गले की, अगर गला बना हुआ है तो एक अलग बात है, और अगर गला नहीं बना हुआ तो हम 2.5 इंची की जो है गले की लंबाई लेते हैं। 2.5 इंच में ही काफ़ी अच्छा गला बन जाता है, ना ज़्यादा डीप होता है और ना ही ज़्यादा छोटा होता है। तो 2.5 इंची का एकदम परफेक्ट गला है, तो हम 2.5 इंची पे लेंगे। ये हमारा थोड़ा बड़ा है, लेकिन हम बनाते समय इसको थोड़ा ठीक से करेंगे, तो जिसकी वजह से ये फैले ना, जिससे इसका लुक ख़राब ना हो। तो इसलिए 2.5 इंच जो है एकदम परफेक्ट है। और गहराई के अकॉर्डिंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 7.5, बस इतना ही गला हमें रखना चाहिए, चाहे गोल हो या डिजाइन का हो। अगर गोल रखना है तो 7 इंच बहुत है, और अगर डिजाइन रखना है तो 7.5 का हम रख लेते हैं, क्योंकि डिजाइन में हमारा थोड़ा कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा चल जाता है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ हमने 2.5 इंच पे निशान लगा लिया है, तो यहाँ से जब हमने आधा इंच लिया है तो यहाँ से लेके हम इस तरीके से कोने पे इसको मिलाएंगे। इस तरीके से हम तिरछा निशान लगाएंगे, ये तिरछा निशान लगाएंगे। ये हमारा सिंपल सूट का या कुर्ती का, कुछ भी जो आप समझे, उसका निशान हो गया है। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। चलिए, तो कटिंग करने के लिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो कटिंग करने के लिए भी हम इधर से ही कटिंग स्टार्ट करेंगे। ये हमने जो आड़ा निशान लगाया है उससे ही हम स्टार्टिंग करेंगे। और नीचे तक हमें इसी तरीके से सीधा उतार देना है। ये देखिए हमारे सूट की कटिंग हो चुकी है इस तरीके से। अब हम गले के बीचों बीच में एक छोटा सा कट्स लगा देते हैं, जिससे गले की परफेक्ट गोलाई आती है। ये हमारे सिंपल सूट की कटिंग हो गई है। अब हम इसी तरीके से पिछले भाग की करते हैं। तो उसके लिए भी हम कपड़े को इस तरीके से डाल लेते हैं, लेकिन इसको हम पूरा फोल्ड नहीं करेंगे, सिर्फ फिटिंग के अकॉर्डिंग फोल्ड करेंगे। और जब भी हम इस तरीके से फोल्ड करते हैं तो हम चेस्ट की फिटिंग के अकॉर्डिंग कपड़ा फोल्ड करते हैं, क्योंकि चेस्ट हमारी ज़्यादातर सभी की जो है कमर से और चेस्ट हिप्स सॉरी हिप्स के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि चेस्ट और कमर से जो थोड़ी हैवी होती है तो वो हिप्स होते हैं। तो जब भी हम कपड़ा फोल्ड करेंगे वो हिप्स के अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखते हैं, ये हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। तो हम जो हमने आगे फ्रंट की कटिंग की थी उसी के अकॉर्डिंग हम उसी को उसके ऊपर रख के निशान लगा देंगे इस तरीके से। तो दोनों ही जो हमारे पार्ट्स हैं वो एकदम
इक्वल आएंगे, बराबर आएंगे। ये हमने बराबर रख दिए हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए मैंने बिल्कुल इसी के बराबर रख दिया है। और कपड़े को हमेशा ज़्यादा एक्स्ट्रा फोल्ड ना करके, ये इसमें हमारी स्लिप्स बन जाएंगी, इसलिए हमें इस तरीके से फोल्ड करना है कि जो हमें स्लिप्स के लिए कपड़ा ज़्यादा से ज़्यादा बचे। और जो हमें निशान लगाने होते हैं, मैंने पहले भी बताया था और मैं फिर बता रही हूँ कि जब भी हम कपड़े को मोड़ेंगे तो हम हिप्स के अकॉर्डिंग मोड़ेंगे, क्योंकि हिप्स जो होते हैं वो चेस्ट से और कमर से थोड़े एक्स्ट्रा ही होते हैं, तो इसलिए हिप्स के अकॉर्डिंग हम लोग जो है कपड़े को फोल्ड करते हैं। तो हम इसी तरीके से, जैसे हमने फ्रंट पार्ट काटा था, वैसे ही हम अगले पार्ट को कटिंग कर लेते हैं, तिरछी कटिंग में करके। इसमें भी हमें सेम बिल्कुल वही प्रोसीजर करना है जो हमने फ्रंट पार्ट्स में किया था। तो ये हमारा सिंपल कुर्ता कट के एकदम रेडी है।